अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने करना है 7A का क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब इसमें आपको फाइंड करना है अननोन साइड। यहाँ पे आपके पास गिवन है ए। अब आपको ए यहाँ से फाइंड करना है कि ए की वैल्यू क्या होगी। हम यहाँ से देखें, ये वाली ट्राइंगल हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते, ये वाली राइट एंगल। क्यों? क्योंकि आपके पास दोनों साइड गिवन नहीं है सिर्फ, और ये वाली भी आपके पास अननोन साइड है। तो हम पहले ये वाली साइड यूज़ करेंगे। ये दो साइड्स गिवन है ना, तो यहाँ से हमारे पास ये तीसरी परपेंडिकुलर आ जाएगा। जो परपेंडिकुलर होगा वही आपके पास आपकी बेस भी हो जाएगी, क्योंकि इनके ऊपर लाइंस है, इट्स मीन कि ये दोनों सेम है। सबसे पहले अब हम इस पर फार्मूला लगा लेते हैं। अब इस पर फार्मूला लगा लें, पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे पी आपके पास क्या है? पी आपको फाइंड करना है, ये वाली साइड जो है ये आपको फाइंड करनी है। तो पी को आपने एज इट इज़ रखना है, परपेंडिकुलर एज इट इज़ आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज इसका ऑपोजिट 34 वो लगा दें। बेस क्या है? 30, तो बेस की जगह पे आ जाएगा 30 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने इसको स्क्वायर्स फाइंड कर लेने हैं। 34 का स्क्वायर 1156 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाना है 256। उसके बाद अब आप दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे, क्योंकि हमें पी की खाली वैल्यू चाहिए और यहाँ पे आपके पास पी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। जब आप अंडर रूट फाइंड करेंगे तो पी आपके पास आ जाएगा 16। अब यहाँ पे आपके पास ये वाली साइड भी 16 हो गई, इट्स मीन कि ये नीचे वाला भी 16 है। ठीक है, अब देखें ये वाली भी साइड आ गई, ये वाली भी। अब ये वाली हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे तो आपके पास एंगल उन्होंने यहाँ पे इस तरह से गिवन था, यहाँ पे आपके पास एंगल नहीं है। राइट एंगल आपको पास होना चाहिए ना, क्योंकि जो हम ये फार्मूला लगाते हैं ये राइट एंगल पे लगाते हैं। तो हम यहाँ का राइट एंगल इस तरह से बनेगा। अगेन अब आपके पास ये देखेंगे ऊपर जाके राइट साइड पे टर्न हो रहा है, हमें राइट साइड पे नहीं चाहिए होता, ऊपर जाके वो लेफ़्ट साइड पे टर्न होना चाहिए। तो हम अपने पेज को टर्न करेंगे इस तरह से। अब देखें यहाँ से ये ऊपर जाके लेफ़्ट साइड पे टर्न हो गया। अब आपने इसको इस तरह से देखना है, ये वाली इसके पास बेस हो गई, 16 बेस हो गया, 16 ही आपके पास पी हो गया, और यहाँ का ऑपोजिट ए आपको फाइंड करना है। तो ये वाला आप इसको पी कर लें, बी कर, और ये एच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इनका फार्मूला आपने अपने पास लगा लेना है। वैल्यूज़ पुट कर लें, पी की जगह पे 16, एच की जगह पे ए आ जाएगा, और बी की जगह पे अगेन 16। इनका फार्मूला बी वाला यहाँ पे 16 माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा। 16 का स्क्वायर 256, इसका भी 256, दोनों को ऐड कर लेंगे 512 आ जाएगा। अगेन आप ए के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2.6। नेक्स्ट आपके पास बी में भी कुछ इसी तरह से आपके पास ये दो टाइप की बन रही हैं। अब देखें, अब हमें यहाँ पे ए चाहिए। ठीक है, अब अगर हम ये छोटी वाली ट्राइंगल लें तो ये वाली साइड तो अननोन है ना, ये वाली साइड 9 है, तो नीचे वाली भी नहीं गिवन। तो इट्स मीन कि हम ये छोटी नहीं ले सकते, पहले आपको ये वाली पूरी चाहिए। ये पूरी चाहिए, तो अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास ये बिल्कुल ठीक है या नहीं है। ऊपर जाके राइट साइड पे आ रहा है, इट्स मीन कि हम इसको इस तरह से नहीं देखेंगे। आप पेज को टर्न करेंगे, ये वाला आपके पास पी बन जाएगा, ये वाला आपके पास बी बन जाएगा, और ये वाला आपके पास एच बन जाएगा। अब ये वाला पी है, एच की जगह पे आपने 41 लगा देना है, बी की जगह पे 9 लगा दें, और पी आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे इनके फार्मूला, इनके स्क्वेयर्स ओपन करें, पी आपके पास आ जाना है। पी यहाँ पे आप अंडर रूट ले लेंगे तो पी आपके पास आ जाएगा 40। अब अगेन ये देखें, ये वाला भी 40 और ये वाला भी 40, दोनों सेम है ना। ये अब देखें, अच्छा टोटल आपके पास ये जो पी आया ना, ये इस पूरी का आया है, इस पूरी का टोटल आया है 40। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास है ये 40 पूरा। हमें अभी पूरा नहीं चाहिए, हमें अब हम खाली ये छोटी ट्राइंगल देखेंगे ना, तो इट्स मीन कि ये पूरा 40 है, हमें हाफ चाहिए। जितना ये है उतना ही ये होगा, इट्स मीन कि हमने 40 का हाफ कर देना है। 40 का हाफ क्या होगा? 20, तो इट्स मीन 20 ये है और 20 ही ये है। हमें 40 नहीं लेना, क्योंकि 40 पूरी का है। अब हम छोटी भी काम करेंगे तो उसके लिए हम इसको हाफ कर लेंगे, तो वो आपके पास 20 आ गया। अगेन अब हम छोटी के लिए फार्मूला लगा लेते हैं, पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगेन आपने इसको टर्न करेंगे पेज, ये आपके पास पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और जो अननोन है वो आपके पास एच हो जाएगा। फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें। पी 20 हो गया, बी आपके पास 9 हो गया, 9 यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 400 प्लस 81 481, दोनों तरफ आपने जब अंडर रूट ले लिया तो आपके पास आ जाना है 21.93 सेंटीमीटर बी। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाले में अगेन आपके पास सी है। सी वाला भी बिल्कुल उसी तरह से है। पहले हम ये वाली छोटी ट्राइंगल नहीं ले सकते, क्योंकि ये वाली साइड अननोन है। तो सबसे पहले हम ये पूरी ट्राइंगल ले लेंगे। पूरी ट्राइंगल में अब आप पहले परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, क्योंकि बेस तो आपके पास टोटल गिवन है ना, ये वाली ना इतनी 8 है और इतनी 6 है, तो 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 14। तो इट्स मीन के बेस टोटल 14 है और ये वाला टोटल 19 है। ये वाला आपको फाइंड करना है।
फार्मूला लगा लें। एच की जगह पे 19 का स्क्वायर, बेस की जगह पे 14 का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर्स ले लें, सब्ट्रैक्ट करें, अंडर रूट लेंगे तो आपके पास पी आ जाएगा 12.8। इट्स मीन कि अब ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई है 12.8। अब हम ये छोटी ट्राइंगल ले लेंगे क्योंकि अब हमें ये सी चाहिए, ये वाली साइड भी है, ये वाली साइड भी है, ये वाली फाइंड करनी है। तो ऊपर जाके ये लेफ्ट साइड पे टर्न हो रहा है, इट्स मीन कि हमने इसको इसी तरह से देखना है। ये बी हो गया, ये पी हो गया, ये वाला एच हो गया। अगेन यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है। पी की जगह पे 12.8, एच आपको यहाँ पे सी फाइंड करना है और बी आपके पास 8 है। दोनों तरफ आपने स्क्वायर्स ले लेने हैं। ये वाला 8 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ पे आके इसको ऐड कर दें, 2 to 8 हो जाएगा। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें तो सी आपके पास आ जाएगा 15.09 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है डी वाले में अब देखें तो आपके पास आपको ये नीचे से पूरी बेस फाइंड करनी है, ठीक है। पूरी बेस फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर तो अब आप देखें ये वाला और ये वाली दो साइड्स तो गिवन है ना, तो हम फिर ये वाली आसानी से फाइंड कर लेते, लेकिन ये राइट नहीं है। पूरी ट्राइंगल को देखें तो पूरी ट्राइंगल राइट ट्राइंगल नहीं है, तो इट्स मीन हम इस पूरी पे एक मरतबा फार्मूला नहीं लगा सकते। पहले हम इस छोटी ट्राइंगल पे फार्मूला लगाएंगे। ये वाली साइड गिवन है, ये वाली साइड गिवन है, तो ये वाली साइड आ जाएगी। ये वाला पी है, ये वाला एच है, आपको बी फाइंड करना है। फार्मूला लगा लें, पी की जगह पे 24 आ जाएगा, एच की जगह पे 26 आ जाएगा और ये वाला बी आपको फाइंड करना है। तो हमारे पास अब ये हाफ हम इसको करके फाइंड करेंगे। तो ये वाला अब आप इतना हाफ फाइंड करेंगे बी के लिए। ये यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100 में आप दोनों तरफ जब अंडर रूट लेंगे तो आपके पास बी आ जाएगा 10। अब इतनी वाला ये वाला जो है ये वाला आपके पास आ गया है 10, ठीक है। अब हमने ये वाला हाफ ले लेना है। ये वाला हाफ लेंगे ना तो देखें अब यहाँ पे उन्होंने आपको खुद से नहीं दिया हुआ राइट एंगल, लेकिन अब देखें ये वाला यहाँ से यूँ सीधा आ रहा है और ये यहाँ से यूँ है, मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर जहाँ पे भी होता है वहाँ पे राइट एंगल ज़रूर होता है। इस मीन कि इस साइड के हाफ का राइट एंगल इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब हमने ये वाला ये वाली साइड ले लेनी है। ये वाली 30 है, ये वाली 24 है और ये वाली अगेन आपके पास हाफ अननोन है। अब आपने अगेन पेज को टर्न करना है। ये वाला आपके पास आपका बी बन जाएगा, ये वाला आपका पी बन जाएगा और ये वाला आपका एच बन जाएगा। अब हमने इस तरह से इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अगेन फार्मूला पी, अब आपके पास ये वाली साइड चाहिए ना, तो पी आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। एज कौन सा है इसका ऑपोजिट 30 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। आप दोनों तरफ से इनके स्क्वायर्स लेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 324 आ जाएगा। तो पी आपके पास इट्स मीन आ गया 18। यहाँ वाला ये जो पहले हमने किया था ये वाला 10 आया था, जो अब हमने फाइंड किया वो 18 आया था। तो ये वाली पूरी 10 हो गया, ये वाला पूरा 18 हो गया। तो हम अपने उनको टोटल बताना है ना, तो टोटल के लिए आपने क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो टोटल पी प्लस बी मीन्स कि ये जो यहाँ की बेस आई थी और यहाँ का जो परपेंडिकुलर बना था दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 + 18 आपके पास 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास पार्ट ई में भी बिल्कुल उसी तरह से आपके पास ट्राइंगल गिवन है। इसमें अब आपके पास जो थोड़ी सी साइड्स है ना, उनमें अब आपको यहाँ पे ई फाइंड करना है, ठीक है। ई फाइंड करना है। अब आपके पास ये वाली साइड तो चले अननोन है, ये वाली साइड की वन है, लेकिन ये वाली साइड भी अब हमें नहीं पता क्योंकि ये आपके पास पूरी की पूरी 55 लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम ये वाली साइड यूज़ कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी उन्होंने राइट एंगल नहीं बनाया तो वो राइट एंगल आप खुद बना लेंगे। यहाँ पे राइट एंगल बनाएं। अब बेस को टर्न करेंगे, ये आपके पास बेस बन जाएगा, ये वाला पी बन जाएगा और ये वाला एच बन जाएगा। अभी ये वाला 24 आपको गिवन नहीं है, ये मैंने यहाँ से आंसर फाइंड आउट करने के बाद का लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे पी चाहिए, ठीक है। पी के लिए हम फार्मूला लगा देंगे। ये दो साइड्स गिवन है तो ये वाली हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पी = h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच की जगह पे 40 का स्क्वायर हो जाएगा और बी की जगह पे 32 का स्क्वायर। स्क्वायर्स फाइंड करें, सब्ट्रैक्ट करें, 576 आ जाएगा। अगेन हम यहाँ पे अंडर रूट ले लेंगे तो पी आपके पास 24 आ गया। इट्स मीन कि इतना 24 है। टोटल अगर 55 है, ये वाला 24 है, तो अब हमें इतना वाला फाइंड करना है ना, तो टोटल में से अगर ये वाली साइड माइनस कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इट्स मीन कि 55 में से अगर हम 24 माइनस करेंगे तो 31 आ जाएगा। इट्स मीन कि ये वाला जो बेस यहाँ पे बन रहा है ये आपके पास 31 है। अब ये वाला भी पता चल गया, ये अननोन है, ये पहले से ही गिवन है। अब आप इस हाफ पे फार्मूला लगा लें। अगेन आपके पास उसी तरह से पी स्क्वायर = h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ का पी क्या है, ये वाला 32 आपने यहाँ पे लिख दिया। एच यहाँ पे अननोन है, ई एज इट इज़ आ जाएगा और बेस 31 है। अगेन ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, यहाँ जाके इसको ऐड कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, अंडर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 44.5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए है। सबसे पहले इसमें अब आपके पास
दो दो आ जाएंगे अननोन, एक ए अननोन है और एक बी अननोन है। अच्छा, सबसे पहले देखें तो अगर हम ये वाला हाफ देख लें, ठीक है, ये वाली साइड गिवन है, ये वाली अननोन है और ये वाली बी अननोन है। इट्स मीन कि हम ये वाली यूज़ नहीं कर सकते, ये वाली तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि इसमें तो आपके पास कोई भी साइड गिवन है, ना ये और या ना ये। तो हम ये नीचे वाले पहले यूज़ कर लेंगे। नीचे वाले यूज़ करेंगे हम, तो देखें नीचे में ये वाली साइड गिवन है, ये वाली साइड गिवन है और ये वाली टोटल 2a इतना है और a इतना है। तो इट्स मीन कि ये टोटल कितना हो जाएगा, 3a आपकी ये वाली साइड हो जाएगी। अगेन ये ऊपर जाके लेफ्ट साइड पे नहीं हो रहा, राइट साइड पे हो रहा, तो आपने अपना पेज को टर्न कर लेना है। जब आप पेज को इस तरह से टर्न करेंगे ऐसे, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा b, ये वाला हो जाएगा आपके पास b और ये वाला जो 3a बनेगा यहाँ वाला, ये आपके पास h हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे फार्मूला में, पी स्क्वेयर इक्वल्स टू एच स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। पी हमारे पास यहाँ पे क्या था 27 इक्वल्स टू एच क्या था 3a, 2a प्लस a, हमने ये टोटल फाइंड करना है तो ये 3a हो जाएगा और b आपके पास है 36। इनके स्क्वेयर्स फाइंड करेंगे, ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वहाँ जाके ऐड करेंगे। अगेन आप जब ऐड करेंगे तो 2025 हो जाएगा। लेकिन ये जो आपके पास h था ये 3a था, तो 3 का स्क्वायर आपने 9 ले लिया, तो वो वाली साइड यहाँ पे रह गई, हमने सिर्फ 36 को यहाँ ले जाके ऐड कर दिया था। अब ये 9 यहाँ पे a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट्स मीन कि एक तरफ अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो हमने 2025 के साथ इस 9 को यहाँ ला के डिवाइड कर दिया। जब हमने डिवाइड कर दिया तो आपने आपके पास जो आंसर आया, हमने उसका जब स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास a आ गया 15। अब आपके पास ये यहाँ पे a 15 आ गया, इस जगह पे ये वाली साइड 60 थी, तो अब हम यहाँ से b फाइंड कर लेंगे। अगेन आपने पेज को बिल्कुल उसी तरह से रोटेट करना है, लेफ्ट राइट साइड पे आप पेज को रोटेट करेंगे, ये आपके पास b हो जाएगा, ये वाला आपके पास p हो जाएगा और h आपके पास अननोन है। फार्मूला है ये, अगेन इसमें वैल्यूज पुट करें, p क्या था 15, b था 60 एंड h आपके पास अननोन था, तो उसकी जगह पे हमने b को लगा दिया क्योंकि हमें यहाँ पे जो उन्होंने कांस्टेंट दिया हुआ था वो b था। अगेन आपने 60 को यहाँ पे लाके ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास b आ जाएगा 61.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास 10 का पार्ट 2, पार्ट बी। इसमें भी इसी तरह से आपके पास एक अननोन सी वाली वैल्यूज़ हैं और एक आपके पास डी वाली वैल्यू है। अगर हम पहले चलें डी वाली को, छोटी ट्राइंगल को देखें तो ये वाली 25 है, ये वाली 4c है, ये भी डी है, ये भी अननोन है और ये भी अननोन है। तो इसमें हम छोटी ट्राइंगल नहीं यूज़ कर सकते, हमें पहले इसको पूरी ट्राइंगल को देखना होगा। पूरी ट्राइंगल को देख लें, ये वाला इसका बेस बन गया, ये वाला इसका हाइपोटेन्यूज बन गया और ये वाला इसका परपेंडिकुलर बन गया। टोटल परपेंडिकुलर इतना, ये वाला जो ऊपर वाला हाफ है ये 3c है, नीचे वाला हाफ 4c है, तो टोटल कितना हो गया 4 + 3 7c। परपेंडिकुलर आप देखें ये ऊपर जाके लेफ्ट पे ही हो रहा है, तो इट्स मीन कि हमने इसकी वैल्यूज़ को एज इट इज़ ही पुट कर देना है। p की जगह पे आपने 7c लगा देना है, h की जगह पे 39 लगा देना है, b की जगह पे 25 लगा देना है। हर तरफ इनके स्क्वायर्स फाइंड कर ले, 7 का स्क्वायर 49, c के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, यहाँ का इसका स्क्वायर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 49 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ ला के डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाना 18.28। अगेन दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो सी आपके पास आ जाएगा 4.28 सेंटीमीटर। अब जब आपके पास सी आ गया तो इट्स मीन कि अब हम ये वाली चीज़ फाइंड कर सकते हैं। ये भी गिवन हो गया, ये तो गिवन था, ये वाला अब आपके पास अननोन है और यहाँ पे 4c है, तो जो आपके पास यहाँ पे c आया है जब हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.10 हो जाएगा। इट्स मीन कि ये वाला जो 4c है क्या बना 17.10, तो ये वाला 17.10 हो गया, ये वाला 25 हो गया और ये डी हो गया क्योंकि 4c से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो c तो हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं ना, तो हमने c को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 17.10 हो गया। अगेन दोबारा से हमने छोटी ट्राइंगल पे फार्मूला लगा दिया, ये वाला इसका b है, ये वाला इसका h है, ये वाला इसका p है, परपेंडिकुलर वैल्यूज़ लगा दी। परपेंडिकुलर में 17.10 हो गया, h आपको फाइंड करना है जो कि d गिवन था और b की जगह पे आ जाएगा 25। ये यहाँ लेके जाके ऐड कर दे, दोनों को ऐड करेंगे 917.4 आ जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो आपके पास 30.28 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका पार्ट सी। पार्ट सी में अब आपके पास 3 ट्राइंगल्स हैं और इनमें अब आपके पास ई और एफ फाइंड करना है आपको। अच्छा देखें, अब आपके पास यहाँ पे ये वाली साइड गिवन थी, ये वाली साइड गिवन थी और यहाँ से ये वाली 4e है, ये वाली गिवन है और ये वाली गिवन है, ठीक है। तो इट्स मीन कि हम यहाँ से पहले ये वाली ट्राइंगल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम ऊपर वाली नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि देखें ऊपर 24 गिवन है, 27 गिवन है, तो हम यहाँ पे ये वाली, अब आपकी मर्जी, आप पहले 2 को सॉल्व कर लें, पहले 1 को सॉल्व कर लें। मैंने पहले 1 को सॉल्व किया, आप 1 को भी कर सकते हैं और 2 को भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी दोनों वैल्यूज़ गिवन है, तो ये वाली फाइंड हो जाएगी। लेकिन हम 3 को पहले नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी एफ है, तो आपके पास दोनों नहीं गिवन, तो आप थर्ड नहीं कर सकते।
پہلے ہم نے ایک فرسٹ والی کو سالو کر لیا. فرسٹ والی کے لیے دیکھیں اگین آپ نے پیج کو ٹرن کرنا ہے اور یہ کچھ اس طرح سے ٹرن ہوگا. اب فرسٹ والی کو دیکھیں, ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس یہ یہاں سے اوپر جا کے لیفٹ سائڈ پہ ہو گیا, تو اٹس مین کہ یہ والی آپ کے پاس یہ والی گیون ہے بیس, یہ والا ہے آپ کے پاس پی, یہ والا ہے آپ کے پاس ایچ. اگین یہ پی بی اور بی پی اینڈ ایچ ہو گیا آپ کے پاس. تو اب ہم نے یہاں پہ اس میں فارمولا لگا دینا ہے. اگین اس کو فارمولا میں پٹ کریں, پی اسکوائر اکولس ٹو ایچ اسکوائر مائنس پی اسکوائر. اس میں پی اور بی میں نے یہاں پہ کیا لکھا ہے 4e, پی کی جگہ پہ 4e آ جائے گا. ایچ یہاں پہ اس کا اپوزٹ 32 ہے اور بی 27 ہے. اگین ان دونوں کو سبٹریکٹ کریں, 16 کو یہاں لے جا کے آپ جب آپ ڈیوائڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس 18.43 آ جائے گا. اسکوائر لے لیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 4.29. ٹھیک ہے. اب یہ والا 4.29e آ گیا نا, میننگ کہ 5e یہ والی سائڈ آپ کے پاس ہو جائے گی, پتہ چل جائے گی. پھر اگین یہ والی ان نون ہے, تو اب آپ کے پاس یہ والی سائڈ ہونی چاہیے. تو اس سائڈ کے لیے یہ والی 2 تو گیون ہے نا, تو ہم یہاں سے یہ والی سائڈ فائنڈ کر لیں گے. اس کے لیے آپ نے ٹرائنگل 2 کو یوز کر لیا. اب اگین جس طرح سے پیج ٹرن کیا تھا بالکل اسی طرح سے آپ کو پیج ٹرن کرنا ہے. یہ والا اس کا بی ہو جائے گا, ان نون یہاں کا پی ہے, اور یہ والا اس کا ایچ ہے 27. یہاں پہ ویلیوز پٹ کر لیں, پی یہاں پہ ان نون ہے, بی ہے 22 اور یہ والا ایچ ہے 27. اگین اسکوائر لیں, سبٹریکٹ کریں تو آپ کے پاس یہ آ گیا. اگین آپ نے انڈر روٹ لیا تو آپ کے پاس آ گیا 15.65. تو یہ والی سائڈ بھی آپ کے پاس اب آ گئی 15.65. یہ والی سائڈ 15.65 ہے, یہ والی ایف ہے اور یہ والی 5e ہے. 5e اگین آپ کے پاس ای تو آ گیا نا, تو ای کو ہم 5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 21.45. اگین فارمولا میں پٹ کر لیں, پی ابھی ہمارے پاس یہاں پہ اگین اب آپ دیکھیں کہ اس ٹرائی اینگل میں یہاں پہ رائٹ اینگل ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے اس کو یہاں سے دیکھنا ہے, یہ والا اس کا بی ہو جائے گا, یہ والا اس کا پی ہو جائے گا اور یہ والا اس کا ایچ ہو جائے گا. ہمیں یہاں پہ اس کا کیا فائنڈ کرنا ہے, بیس فائنڈ کرنا ہے. تو بیس کی جگہ پہ ایف ایز اٹ از آ جائے گا. ہائپوٹینیوز کیا ہے یہاں پہ اس کا 5e ہم نے فائنڈ کر لیا, 21.45 کا اسکوائر آ گیا. پرپینڈیکولر یہاں پہ یہ آ گیا, ان دونوں کا اسکوائر لیں, اس کو یہاں لے جا کے سبٹریکٹ کر لیں. اس کے بعد جو آپ کے پاس آنسر آئے گا اس کو جب آپ نے انڈر روٹ لے لیا تو ایف آپ کے پاس آ گیا 14.66. نیکسٹ ہے آپ کے پاس یہ والا پارٹ ڈی. اب اس والے ڈی میں آپ کے پاس جو ٹرائی اینگل گیون ہے وہ آپ کے پاس 4 ہیں, 1 2 3 4. اب اس میں آپ کے پاس 2 چوائسیز ہیں, یا تو آپ اوپر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں یا آپ نیچے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ پہلے نیچے دیکھیں تو یہ والا اس کا, اب دیکھیں یہ والی ٹرائی اینگل جو ہے یہ ساری ہم نے اس کو اسی اینگل سے دیکھنا ہے. یہ والا تو اس کا ہو گیا بیس, یہ والا اس کا ہو گیا پرپینڈیکولر. تو اوپر ہائپوٹینس نہیں گیون, وہ نہیں گیون تو ہم یہاں سے اوپر والے سے فائنڈ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں بھی یہ والی 2 چیزیں ہیں ہی نہیں. تو اس لیے ہم یہاں سے نیچے سے نہیں سالو کر سکتے, ہم اس کو اوپر سے سالو کریں گے. اوپر دونوں سائڈس گیون ہے, یہاں سے دیکھیں تو یہ والا اس کا ہو گیا پی, یہ والا آپ کے پاس بی ان نون ہے اور ایچ ہے آپ کے پاس 35. تو پہلے ہم ٹرائی اینگل 1 اس کو کر لیتے ہیں, 1 سالو کر لیا ہم نے. پی اسکوائر اکولس ٹو ایچ اسکوائر مائنس پی اسکوائر, پی آپ کے پاس کیا ہے 7 کا اسکوائر اکولس ٹو ایچ کیا ہے 35 اور بی آپ کے پاس ان نون ہے. یہ نیچے والی بیس ہے نا, یہ ان نون ہے, تو یہاں سے ہم نے بی کو فائنڈ کر لیا. سبٹریکٹ کریں دوسری طرف لے جا کے تو آپ کے پاس 1176 آ جائے گا. انڈر روٹ لیں گے تو 34.3 آ جائے گا. تو اٹس مین یہ والی ویلیو یہاں پہ آ گئی 34.3. اگین یہ والی بھی آپ کے پاس اب آ گئی, یہ والی بھی آ گئی. اگین اس کی بیس نہیں ہے, جو اس کا آپ نے فائنڈ کیا اس کی جو اوپر والی کی جو بیس تھی وہ اس والی کا ہائپوٹینس تھا. اسی طرح سے ہم یہ ساری فائنڈ کرتے جائیں گے. یہ والی آ گئی, یہ والی ویلیو گیون ہے تو ہم اس کی اب بیس فائنڈ کر لیں گے. اس کی بیس فائنڈ کریں, پی آپ کے پاس یہاں پہ کیا تھا 7 تھا, ابھی جو ہم نے فائنڈ کیا ایچ 34.3 ہو گیا. سیکنڈ ٹرائی اینگل کا یہ والا ایچ ہو گیا 34.3. اب ہمیں اس والی سیکنڈ ٹرائی اینگل کا بیس فائنڈ کرنا ہے, تو بیس کو ہم ایز اٹ از رکھیں گے. اس کو یہاں لے جا کے سبٹریکٹ کریں, دونوں کو سبٹریکٹ کریں گے تو آپ کے پاس جو آنسر آئے گا اس کا انڈر روٹ لے لیں. انڈر روٹ لے لیا تو آپ کے پاس اگین اس کی بیس آ گئی 33.6. اس کی بیس آ گئی 33.6 مینس کہ یہ اگلے کا اگین ایچ بن گیا. اگین اب ہم نے تھرڈ والی یوز کرنی ہے, تو یہ اس کا پی ہو گیا, یہ اس کا ایچ ہو گیا, اور اگین آپ کو تھرڈ والی کا بی فائنڈ کرنا ہے. اگین تھرڈ والی کے لیے آپ نے اسی طرح سے ویلیوز یہاں پہ لگانی ہے. پی اسکوائر اکولس ٹو ایچ اسکوائر مائنس پی اسکوائر, پی آپ کے پاس 7 سب میں کانسٹنٹ ہے, ایچ آپ کے پاس وہ ہے جو پچھلے کا بیس تھا 33.6. اگین آپ کو اسی کی بیس فائنڈ کرنے سے سبٹریکٹ کریں, وہاں لے جا کے انڈر روٹ لیں گے تو 32.86 آ جائے گا. اٹس مین کہ تھرڈ والے کا کیا 32.86. اگین آپ دیکھیں یہ والی سائڈ گیون ہے اس کی, یہ والی سائڈ گیون ہے, نیچے والی سائڈ گیون نہیں ہے, یہ آپ کے پاس جی ہے, وہ آپ کو فائنڈ کرنا ہے.
अगेन यहाँ पे उसी तरह से फार्मूला लगाएं, p = 7 हो जाएगा, जो इसका बेस था वो इसका हाइपोटेनस हो गया 32.86 का स्क्वायर, माइनस बेस की जगह पे आपने जी लगा दिया। अब ये हो गया आपके पास 49 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, ये हो जाएगा -g²। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 1030.7 हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास आ जाना है 32.10। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अब आपके पास ये सारी वैल्यूज़ गिवन है। सबसे पहले आपको फाइंड करना है वाई क्यू कहाँ पे है, ये वाली चीज़ वाई क्यू है, ठीक है। अब आपको ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। देखें, अगर आपको ये वाली वाई क्यू फाइंड करनी थी तो ना आपके पास ये वाली वैल्यू गिवन थी, ना आपके पास ये वाली वैल्यू गिवन थी, तो हम ये वाली फाइंड ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर ये छोटी ट्राइंगल लें तो इसमें कोई भी चीज़ आपको गिवन नहीं थी, तो इसलिए हमने ये वाली पूरी बड़ी ट्राइंगल ले ली। जब आपने बड़ी ट्राइंगल ले ली तो ये वाला आपके पास परपेंडिकुलर था, ये वाला आपके पास एच हो गया और ये नीचे वाला इसका बेस हो गया। अभी फ़िलहाल ये वाली मैंने लिखी हुई है बाद में, ठीक है। तो ये वाली आपके पास नहीं है, तो हमने ना ये वाली पूरी की पूरी बेस फाइंड कर ली है। ये वाली पूरी बेस हमने फाइंड कर ली। इस वाले फार्मूला में वैल्यूज़ पुट की है हमने। पी की जगह पे आपके पास यहाँ वाला 24 आ गया है। बी की हमने ये वाली पूरी फाइंड कर ली है, और ये वाला आपके पास एज क्या था 18 + 24 32 वहाँ से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, आपने अंडर रूट ले लिया, तो आपके पास जो पूरी बेस है नीचे वाली, ये वाली पूरी बेस, ये आपके पास 21.16 आ गई है, ठीक है। अब पूरी अगर 21.16 है, बीच में से इतनी 9.8 है, तो अब हमें ये वाली फाइंड करनी है। टोटल में से अगर हम 9.8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास इतनी आ जाएगी, ठीक है। टोटल में से ये वाली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतनी आ जाएगी ना, तो हमने जब 21.16 में से 9.8 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ गया 11.3। तो इट्स मीन के वाई क्यू आपके पास आ गया 11.3। नेक्स्ट अब उन्होंने आपको बोला कि अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल WXPY है, ये XPY एरिया के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। एरिया के लिए जो फार्मूला है वो है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखें इसके दरमियान में P है ना, तो इट्स मीन कि आपके पास जो राइट एंगल है वो P पे बन रहा है। अब आपने जब राइट एंगल यहाँ P पे बना लिया, तो अब यहाँ से हमारे पास ये साइड गिवन है, ये वाली साइड भी है, लेकिन इसकी ये वाली साइड नहीं है। तो ये वाली साइड हमने कैसे फाइंड कर ली, ये वाली साइड हमने इन दो से फाइंड कर ली। ये वाली साइड अब देखें यहाँ पे हमने ये वाली ट्राइंगल देखी है, यहाँ से ऊपर जाके लेफ्ट पे जाया तो ये वाला इसका P, ये वाला इसका B हो गया। ये P आपको फाइंड करना था और एज आपके पास 24 था। हमने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, इसमें एज की जगह पे आपने 24 लगा दिया, B की जगह पे 18 लगा दिया उसी ट्राइंगल से, तो आपके पास P आ गया 15.87। ये वाली साइड अब आपके पास आ गई, ठीक है। अब हमने ये वाली ट्राइंगल देखनी है। अब ये आपको ये वाली पूरी चाहिए ना, तो अब आपने इसको इस तरह से देखना है कि ऊपर जाके वो लेफ्ट साइड पे टर्न होनी चाहिए। इट्स मीन कि यहाँ से ये ऊपर जा रही है, यहाँ से ये लेफ्ट पे हो रही है, तो ये वाला अब आपके पास B बन गया और ये वाला इसका हाइट बन गई 14, ठीक है। तो अब हमने इसको फार्मूला में लगा देना है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो वो क्या हो गया आपके पास यहाँ पे 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट की जगह पे हमने परपेंडिकुलर वाली साइड उसकी यूज़ करनी है। 1/2 बेस आपके पास यहाँ पे क्या बन रही थी 15.87 और हाइट आपके पास बन रही थी 14। 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे आ जाएगा 7 को 15.87 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 111। अब ये मीटर स्क्वायर है, क्योंकि आपके पास एरिया जो है उसके साथ मीटर स्क्वायर हम लगाते हैं। इसके अलावा ये जो और हमने ऊपर सारी लेंथ्स फाइंड की थी, इनके साथ सेंटीमीटर आएगा, या बल्कि मीटर, ये गिवन मीटर में है तो मीटर आएगा, लेकिन एरिया के साथ आपने मीटर स्क्वायर लगाना है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।